आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार पी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने और उस क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताएं कि वाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर present in p ऑर्बिटल। तो जरा मैं यहां पर आपको जवाब देना चाहूंगा कि p ऑर्बिटल अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको जवाब ये देना पड़ेगा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका आंसर जो है वो आपका आएगा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स are present in p ऑर्बिटल। तो अब ये एक समस्या आ गई कि आखिरकार ये p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है वो p इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो कितना होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये बात सभी को पता है कि p ऑर्बिटल में पढ़ाई गई भी होगी आपको, पर आपने बहुत पढ़ लिया होगा और आपको ये पता भी होगा कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। लेकिन आज आपका एक कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूं मैं, वो आप कन्फ्यूजन अपना मिटा लीजिए। देखिए क्या होता है कि पी ऑर्बिटल्स, ये एक वर्ड है हमारे सामने पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ कि पी सबसेल, पी सबसेल हो गया। और पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, ये जान लीजिए अच्छे से। लेकिन पी ऑर्बिटल की अगर बात हुई है तो ये पी ऑर्बिटल का मतलब केवल एक कॉलम से है। इसके जैसे इसका हम केवल एक कॉलम कंसीडर करेंगे, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज पी बाई पी ऑर्बिटल एंड दिस इज पी जेड एंड दिस इज पी जेड। मतलब ये सब ऑर्बिटल है, लेकिन सब कुल मिलाकर के टोटल ऑर्बिटल्स हो जाती हैं 3। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम जब बात ऑर्बिटल्स की करेंगे तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे, पी ऑर्बिटल्स में पूछे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन जवाब आएगा। और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब पूछा जाएगा तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं, डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं। साहब आप जान लो आज कि 2 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रहते हैं और एस ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आखिरकार क्वेश्चन फिर एक समस्या कि डी ऑर्बिटल, देखिए नहीं बताते हैं बात आपको। जैसे कि ये मैंने डी ऑर्बिटल कंसीडर की, यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल ली। अब डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गया। यानी ये हो गई आपकी डी सब शेल। इस डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये डी सबसेल में है। यानी कि अगर आपसे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बताइए तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल पूछा तो इसका मतलब सिर्फ साफ हो गया कि एक ही ऑर्बिटल की तो बात कर रहा है, वो पूरी ऑर्बिटल की बात ही नहीं कर रहा है। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही तो होंगे, तभी तो 10 हो पाएंगे टोटल। तो ये क्वेश्चन भी आया था, यानी कि कंपटीशन में पूछा गया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। तो ये बताया गया था कि डी ऑर्बिटल में आंसर उसमें 2 लगा करके आए थे, 2 ही आंसर उसका सही भी था। तो अब चाहे बात कभी भी पी ऑर्बिटल की आए, पी ऑर्बिटल की आए या डी ऑर्बिटल की आए, डी ऑर्बिटल की आए या फिर एफ ऑर्बिटल की आए, ये बात आप जान लीजिए अच्छे से कि इसका मतलब सभी में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल्स की बात आती है, पी ऑर्बिटल्स की बात आती है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डी ऑर्बिटल्स की बात आती है तो डी ऑर्बिटल्स में भी यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर एफ ऑर्बिटल्स की बात आती है तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, अगर यहाँ पर पी सब शेल की बात आती है
पी सब सेल की तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डी सब सेल की अगर बात आती है तो डी सब सेल में भी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और एफ सब सेल की अगर बात आती है तो अब एफ सब सेल में भी यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स का जो डिफरेंस है ये मन में क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन बहुत गलत हो जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, तो भैया फिर 2 ही बोला जाएगा, सिंपल, कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी एक ऑर्बिटल में। तो आपको मैं बिल्कुल साफ क्लियर कर देता हूं, नो ऑर्बिटल में कंटेन, नो ऑर्बिटल कंटेन more than, no orbital contain more than 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल में भी 2, d ऑर्बिटल में भी 2 और f ऑर्बिटल में भी 2, लेकिन s सब सेल में भी 2, p सब सेल में 6, d सब सेल में 10, f सब सेल में 14, s ऑर्बिटल में भी 2, s ऑर्बिटल्स में भी 2, p ऑर्बिटल्स में, अब यहां पर s में क्या है, ऑर्बिटल ही बोला जाएगा, यहां s नहीं लगा सकते, क्योंकि चाहे इसे आप ऑर्बिटल बोलो या फिर सब सेल बोलो, एक ही बात आएगी। अगर इसी तरीके से हम लोग ये कहें कि हम लोग यहाँ P में बोले तो इसे P ऑर्बिटल्स बोले, P ऑर्बिटल्स बोले या फिर P सब शेल बोले, एक ही बात आएगी। इसी तरीके से इनमें भी सेम मेथड चलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टोटल इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि ये केवल हमने ऑर्बिटल की बात की है। तो अब आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन सिंपल सा आया कि क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा मैंने लिख दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। तो फिर जवाब आपके सामने है, आंसर आपके सामने होगा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यही क्वेश्चन ये हो जाता कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, तो फिर इसका आंसर जो है वो हो जाना चाहिए था कितना, 10। सही है ना। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑर्बिटल की बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को आज आप कंफ्यूजन अपना मिटा लीजिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैंने समझा दिया है कि क्यों हम लोग ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं पर जब ऑर्बिटल्स लिखा हो तो समझ जाइए कि सब सेल की बात की गई है, जब ऑर्बिटल लिखा हो तो समझ जाइएगा केवल बात की गई है, तो एक सिंगल ऑर्बिटल की बात की गई है। तो आप ये जान गए होंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। तो इस चीज़ को समझिए, जानिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन का जवाब यही है तो क्यों है। इस बात पर पूरा विचार करते हैं और एक एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि आपको इन जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जितनी भी डिटेल आपको बता रहा हूँ, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को बता दीजिएगा कि हम भी अब केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। हमें भी पता लग चुका कि आखिरकार केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे जो रीज़न है जो छुपे रह जाते हैं और हमको नहीं पता लग पाते हैं, तो उन चीज़ों तक हम पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट।